Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर नंबर 6 और उसका इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके हैं। ये वीडियो अपनी रहने वाली है इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 6.2 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन काम था ट्रायंगल्स का वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैसे पता चलती है। तो जो अपना फर्स्ट रहेगा वो क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बताना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैसे पता चलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था तो वही सेम चीज है क्या, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो ट्रायंगल्स हैं तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे शुड बी इक्वल। क्या होंगे वो, इक्वल होंगे, पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपने पास क्या रहेगी, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। उनकी रेशो क्या होगी, साइड्स की सेम, यानी कि उनका प्रोपोर्शन जो होगा वो सेम होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, और एक छोटा सा नोट डाल लेते हैं हम, जो हमारे काम की बात भी है। नोट क्या है, द रेशियो ऑफ any two the ratio of any two corresponding sides in two equiangular, ये वर्ड है काम का, equiangular यानी कि एंगल सेम होंगे, equiangular triangles is always equal। ये क्या कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, मान लो अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं और इन ट्रायंगल्स के पहले ही हमें पता है जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। एंगल्स क्या है, इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो डेफिनेटली इक्वल होगा। ये हमें ये बताना चाहते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ये तो थी एक बात जो काम की थी अपनी। अब बात आती है सेकंड, जो इसमें दो थ्योरम्स हैं। आपने देखा भी होगा ये चैप्टर, जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि इसमें ना दो थ्योरम्स हैं। तो चलिए एक बारी वो थ्योरम्स और डिस्कस कर लेते हैं विद प्रॉपर डेफिनेशन, जो उनकी डेफिनेशन रहने वाली है उसके साथ। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं थ्योरम फर्स्ट। अपनी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका नाम है 6.1, थ्योरम 6.1। ये थ्योरम क्या कहती है, अब ये देख लेते हैं एक बारी ये थ्योरम क्या कहती है, लिख ही लेते हैं एक बारी, है ना। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, इफ अ लाइन, एक बार इसको लिखते हैं, इफ अ line if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to one side of a triangle, one side of a triangle side of a triangle to interact the other, एक के तो पैरेलल है, and interact with others, with other साइड के साथ इंटरेक्ट करे, लिख लेते हैं अदर साइड्स इंटरेक्ट करे on distinct points
देन फिर हम क्या कहेंगे, देन अदर टू साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। बात ये थी बस, इक्वल प्रोपोर्शन। जो अदर टू साइड्स होंगे ना वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, वही इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, उसको मैंने कट करवाया, तो जो दो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे कर दी। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये पॉइंट हो गया अपना डी, ये पॉइंट हो गया अपना ई। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल होगी ना तो इनकी रेशो हमेशा इक्वल होगी, ये कहना चाहते हैं। रेशो इक्वल कैसी होगी, ये ए डी डिवाइड बाय डी बी, डिवाइड बाय डी बी इक्वल होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी। किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय ई सी। ये बात थी, तो ये क्या होगी, ये रेशो इनकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये थी अपनी थ्योरम फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। सेकंड थ्योरम का लिख लेते हैं एक बार, थ्योरम 6.2। इस थ्योरम का नाम क्या है, 6.2। अब ये थ्योरम क्या कहती है, अब एक बार इसको भी लिखते हैं। इसका उल्टा ही है, इसमें और कुछ है नहीं खास। इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then it is parallel to the third side। तो ये क्या हो जाएगी, parallel to the third side। बस इसने क्या कहा अपने को, अब एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल को कोई लाइन कट करती है और ये रेशो इक्वल है, ये और ये इक्वल है। नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर ए बी डिवाइड बाय बी सी इक्वल हो जाए ए ई डिवाइड बाय ई डी के, अगर ये इक्वल हो जाता है तो क्या कहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो बी ई लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन के। सेकंड थ्योरम ये कहती है। ठीक है, वही बात है, पिछले वाले में हमने क्या किया था, अगर ये पैरेलल है तो रेशो इक्वल है। इसमें क्या हो गया, अगर रेशो इक्वल है तो डेफिनेटली ये लाइन क्या है, पैरेलल। बस इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बातें थी, ये दो थ्योरम्स जो हमें करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जो मेन अपना काम है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हाफ एक्सरसाइज तो अपनी हो ही जाए इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पहले ही लिख के रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, ये देख लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 1। इफ इन द गिवन फिगर, ये अपने पास एक फिगर गिवन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, ए डी की वैल्यू गिवन है, बी डी की वैल्यू गिवन है, ए ई की ई सी की बतानी है। ठीक है, फाइंड ई सी, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अपने पास क्या है, ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, बी डी अपने पास क्या है 3 सेंटीमीटर, ए ई अपने पास क्या है 1 सेंटीमीटर, और ई सी अपने से पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें पता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि ए डी डिवाइड बाय डी बी, डायग्राम से हो जाएगा ये बिल्कुल ही, डी बी इज इक्वल है ए ई डिवाइड बाय ई सी। इस ई सी को हम एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें रखते हैं वैल्यूज। वैल्यू रखेंगे तो ए डी की जगह क्या आ जाएगा 1.5, डी बी की जगह आ जाएगा 3, इधर हो जाएगा ए ई की जगह 1 और यहाँ हो जाएगा x।
अब वही काम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई एक्स, 1.5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और यहाँ से x क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.5, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1.5। अब हमें पता है अगर नीचे पॉइंट है ना तो नीचे वाला पॉइंट हट जाता है और ऊपर 0 लग जाती है, ठीक है। ये 15 बन गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि अपना जो EC है वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। बस ये अपने क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट में सेम यही चीज है कि गिवन लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है अपने पास, अच्छा AD पूछ रखा है, वही काम करते हैं, AD को x मान लिया, DB, DB कितना है 7.2 सेंटीमीटर, AE, AE कितना है 1.8 सेंटीमीटर, EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। लिख ली सारी चीजें, ठीक है। अब थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है AD डिवाइड बाय BD डिवाइड बाय DB या BD की बात है, इक्वल AE डिवाइड बाय EC। अब लिख सकते हैं कि वैल्यू, इसकी वैल्यू x मानी थी, डिवाइड बाय ये कितना 7.2 इक्वल ये कितना 1.8 डिवाइड बाय ये है 5.4। इसका एक मेथड ये भी है कि इसको यहीं कट कर लेते हैं, देखो ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट हो सेम जगह तो कट जाता है, ठीक है। अब हमें पता है 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 होता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से ये रेशो क्या लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं इसको x बाई 7.2 इज इक्वल टू 1/3, ये इजी हो जाएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 3 इंटू एक्स क्या बन गया 3x इज इक्वल 7.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल कितना आ गया 7.2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको कट कर दो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, ये बन गया 12, पॉइंट की जगह पॉइंट और 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2.4। x क्या था AD, इसका मतलब अपना जो AD है वो बन गया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये अपने पास लिखा हुआ है कि इफ E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, for each of the following cases state whether। एक ट्रायंगल बनी होगी अपने पास PQR, उसमें ये लाइंस हमारे पास क्या है गिवन है, दो लाइंस, उनके ऊपर दो पॉइंट्स है और कुछ कंडीशंस पूछ रखी हैं वो बतानी है। अब देख लेते हैं वो क्या है। ये है अपनी ट्राइंगल, ठीक है, और EF और QR जो है पैरेलल है, वही ये EF और ये QR आपस में क्या है पैरेलल है ये दोनों, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने कहा कि EF है मेरे पास 3.9 सेंटीमीटर और EQ है 3 सेंटीमीटर और ये है PF इज इक्वल टू दिस और ये दिस। अच्छा ये हमें बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, ठीक है सॉरी, ये हमें पूछ रखा है, ये बताना है पैरेलल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए वही कंडीशन लेके चलेंगे हम। इनको डिवाइड करके देखेंगे, अगर इक्वल आ जाते हैं तो पैरेलल है और अगर इक्वल नहीं आते तो पैरेलल नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पैरेलल के लिए इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कौन सी थ्योरम प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब देखो थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, PE डिवाइड बाय EQ किसके इक्वल होना चाहिए PF डिवाइड बाय FR के, ये कहती है। तो चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं, PE 3.9 डिवाइड बाय EQ 3 सेंटीमीटर, इतना लिख लिया। इधर इक्वल PF
3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एफ आर 2.4 हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको कट करते हैं। ये कितना आया, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, पॉइंट की जगह पॉइंट और 3 3 जा 9। अगर सेम हो तो पॉइंट हो जाते हैं कट। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, अगर इसको मैं 3 से कट करती हूँ, 3 वन जा 3, अरे 12 से हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। तो ये अपने पास आंसर आया 1.3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 3 डिवाइड बाय 2। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या कहेंगे, हेंस PE डिवाइड बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। क्या है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। हो गया, फर्स्ट पार्ट ये कहता था। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी सेम इसी की तरीके से है। इसमें क्या लिखा हुआ है, PE है 4 सेंटीमीटर, QE है 4.5 सेंटीमीटर, PF है 8 सेंटीमीटर एंड FR है अपने पास 9 सेंटीमीटर। सारी चीजें गिवन है। अगेन वही काम करेंगे हम सॉल्यूशन में, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो अब फिर से वही, PE डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, EQ किसके इक्वल होगा, PF डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, FR। बस अब वैल्यूज रख दो। PE की वैल्यू 4 रख दी, EQ की वैल्यू 4.5 रख दी, इज इक्वल PF की वैल्यू 8 और FR की वैल्यू 9। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात भी बताई थी, अगर नीचे पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे और ऊपर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। क्या ये इक्वल आ गए, 8 बाय 9 इक्वल टू 8 बाय 9। तो हम क्या कहेंगे, PE डिवाइड बाय EQ इक्वल होगा PF डिवाइड बाय FR के। हेंस लाइंस आर पैरेलल। हेंस EF पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, पैरेलल होगा या नहीं होगा। ये देखिए, QP है अपने पास ये 1.28 सेंटीमीटर, PR है अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर है, देखो PQ ये पूरा का पूरा ही है। अब की बार रेशो क्या करनी है, इसमें और कंप्लीट में निकालनी है, कहने की बात ये है। तो देख लेते हैं, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगेन लगाएंगे, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, PE अब की बार कंप्लीट के साथ है, PQ इज इक्वल PF क्या हो जाएगा, PR। हो गया, अब PE की वैल्यू पुट करते हैं। PE की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखिए एक बार और बताइए कितनी है। PE की वैल्यू अपने पास है 0.18। PQ की वैल्यू कितनी है, 1.28 इज इक्वल, इसकी कितनी है, RF, ये RF नहीं सॉरी, PF ये रही 0.63 और PR कंप्लीट की है 2.56 हो गया। अब देखो नीचे भी 2 के पॉइंट है, 2 के बाद ऊपर भी, तो ये हो जाएगा कट। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 2 के बाद 2 से पहले, यहाँ भी 2 से पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 18 डिवाइड बाय 128 इज इक्वल 63 डिवाइड बाय 256। ठीक है, अब ये कितने पर कट हो सकता है, अब ये देखते हैं। ये हो सकता है 2 पे कट हो जाएगा, ये है ना, ये हो सकता है 2 पे कट। तो इसको कर देते हैं 2 पे कट, देखिए कितना आएगा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा, ठीक है, हाँ 8 और ये 7 पे हो जाएगा, 7 9 जा 63 और 7 9 जा 63 और 7 6 4, ये इक्वल हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9/64 इज इक्वल टू 9/64। ठीक है, 256 है ना ये, 2.56। इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 4 to 8
2.56 4283। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। ये लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये वाला पार्ट। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड, एक बार देख लेते हैं, एल एम ये रही, एल एम पैरेलल टू सी बी इसके, ठीक है, एंड एल एन ये वाली एल एन पैरेलल टू सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, और वो जो लास्ट में हमने किया था वैसे ही इसमें सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो हमें पता है ए एम, ये रहा ए एम डिवाइड बाय कंप्लीट लाइन ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए एल डिवाइड बाय ए सी कंप्लीट लाइन के, ये होना चाहिए। ये आ गई अपने पास एक इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड नीचे वाली ट्राइंगल में। अब इधर देखो ए एन डिवाइड बाय ए डी कंप्लीट लाइन ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, ए एल डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, सेकंड, अब देखो ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो क्या ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट बिल्कुल हो जाएंगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए एम डिवाइड बाय ए बी इक्वल है ए एन डिवाइड बाय ए डी, हेंस प्रूव एच पी। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन नहीं फोर्थ क्वेश्चन में। ये इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं अब क्या है। देखिए अपने पास ये गिवन है एक ट्राइंगल, और क्या कहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में डी ई पैरेलल है ए सी के, और जब दोबारा देखेंगे तो जो डी एफ है, डी एफ, अच्छा एक बार डी ई आएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल हो जाएगा ए ई के, ए ई के। ठीक है, ये दो हमें डायग्राम, अच्छा ये इसमें मिली हुई थी, मैंने लाइन लगाई नहीं, ये इसके साथ है ऐसे। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएंगी, और तो हमें ये चीजें प्रूव करनी है। तो चलिए अगेन वही काम करते हैं हम, सॉल्यूशन बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किससे, बाय थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से क्या हो जाएगा अपने पास, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं ये वाली ए बी सी कंप्लीट ये ट्राइंगल, ये और डी एफ ये। ठीक है, इसको डार्क कर लेते हैं एक बारी। ये देखो ट्राइंगल ए बी सी ये है, ठीक, और इसके साथ ये लाइन ले लेंगे हम डी वाली। देखो अब क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं बी डी, ये जो है बी डी या फिर डी ए, एक बार लिख लेते हैं, बी डी डिवाइड बाय डी ए किसके इक्वल हो जाएगी, इधर से इसके हो जाएगी, इधर क्या है बी ई और ई सी। एक बार ये लाइन ले रहे हैं अभी पैरेलल, हम ये लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड लाइन, लाइन ले ली हमने ए ई। ठीक है, तो बी डी पैरेलल टू, अच्छा ये लाइन डी एफ है, डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ई डी एफ सॉरी बी एफ डिवाइड बाय एफ सी, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ सी। ठीक है, ये होगी फर्स्ट, और सेकंड करते हैं हम बात बी ए ई। अब इस सी को छोड़ देते हैं, अब इस ट्राइंगल को ले लेते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब ये ले लेते हैं ये ट्राइंगल, यहाँ से अपने पास क्या पॉइंट्स बन जाएंगे,
अब देखो बी डी डिवाइड बाय अगेन डी ए इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, बी एफ डिवाइड बाय, ये बी है, डिवाइड बाय एफ ई। ठीक है, अब ये देखो ये ई सी है। अब ये देखो ये क्या है, डी बी डी बी डी ए डी ए, ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, बी ई डिवाइड बाय ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ डिवाइड बाय एफ सी, हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। ये था अपना 4 क्वेश्चन, इसके हो चुके हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।